हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर स्वागत है आपका इस कक्षा में। आज हम करेंगे वही हमारे बचे हुए क्वेश्चन, और ये सामने आपके एक्सरसाइज 5.2 है, और इसके 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ देखिए। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट, यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस पाई चार्ट में ये अलग अलग कोण बने हुए हैं, और इन कोणों के अनुसार विषय के अलग अलग कोण हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा कोण किस विषय का है। देखिए, इसमें ये 65 डिग्री का जो कोण है ये सामाजिक विज्ञान का है, और ये 90 डिग्री वाला गणित का है, 55 डिग्री वाला अंग्रेजी का है, 70 डिग्री वाला हिंदी का है, और 80 डिग्री वाला विज्ञान का है। ये इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज कोण दिए गए हैं। हमने क्या करना है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री, और टोटल अंक कितने हैं, 540। 540 अंक है सभी विषयों के कुल, और हमने निकालना है कि 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। जब 540 अंक पे कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। तो यहां लिखेंगे हम 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण कितना है। केंद्रीय कोण बनता है 360 डिग्री, क्योंकि कुल अंक 540 है और कुल एंगल 360 होते हैं। तो इसलिए हमने इस लाइन को इसलिए लिखा कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, उसको हम इस साइड में लिखेंगे, और दूसरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, क्योंकि हमने निकालना है 105 अंक पे कोण कितना है, उससे विषय का पता लगेगा। तो कोण इस साइड में लिखा और अंक इस साइड में लिखे। एक अंक के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, 360, और बटे ये 540 आ जाएगा ये। और हमने निकालना है 105 अंक, तो यहां लिखे हम 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 540, और गुणा में ये आ जाएगा हमारा 105, और इसको हम काट लेंगे, एक जीरो कट गई, और 18 दूनी 36, और 18 तिया 54, ऐसे भी काट सकते हैं हम। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 पांचे 15, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 70 डिग्री। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 70 डिग्री किस विषय का है, हिंदी विषय। तो हम लिखेंगे 105 अंक हिंदी विषय में प्राप्त। ठीक है, ये पूछा गया था कि बताइए 105 अंक किस विषय में प्राप्त की, वो हमें बता दिया हिंदी में। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। अब हिंदी के हमें पता लग गया 105 अंक प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार हम गणित के निकाल लेंगे। गणित का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। अब उसी तरीके से फिर हम लिखेंगे कि 540 अंक पे केंद्रीय कोण बनता है 360 का। 540 अंक, क्योंकि यहाँ अंक दिए हुए नहीं है, हम यहाँ थोड़ा इसको बदल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे क्योंकि हमारे पास गणित का सिर्फ एंगल है, अंक नहीं है। इस क्वेश्चन में, हमारे पहले वाले क्वेश्चन में अंक दिए हुए थे 105, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। जो चीज हमारे पास गिवन है यानी कि एंगल है, तो एंगल तो इस साइड में आ जाएगा और अंक इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने अंक निकालने। तो एंगल लिखेंगे 360 डिग्री के कोण पर प्राप्त अंक। कुल अंक कितने, वही है हमारे 540। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, 540 को इस साइड में लिखा था और इस एंगल को इस साइड में लिखा था। क्यों? क्योंकि उसमें हमने एंगल निकालना था, जो निकालना था वो इस साइड में लिखेंगे। अब इसमें हमने एंगल तो हमारे पास है 90, अंक निकालने, इसलिए अंक इधर लिख दिए और एंगल इधर लिख दिए। एक के कोण पर प्राप्त अंक कितना हो जाए, 540 बटे 360 आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये गणित का 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 540 बटे 360 और गुणा में 90। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये काट देंगे। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 से 45 कट जाएगा। 45 को इसकी गुणा करेंगे, ये आ गया 135 और ये अंक आएंगे क्योंकि यह अंक है। गणित में आ गया 135, हिंदी के हमें पहले ही पता है 105 है। तो पूछा ये गया है कितने अधिक है, तो गणित में हिंदी से जितने अधिक या जितने अंक अधिक है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर दो। इसके 135 है और 135 में से उसके 105 घटा दे तो कितना आ गया, 30 अंक जो है ये अधिक है गणित में। इस थर्ड पार्ट में हमसे क्या सूचना मांगी गई है, देखिए, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ये बताना हमें। एक तो इसका मेथड ये है कि हम इन चारों विषयों के अंकों को निकाल लें, कितने कितने हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में कितने, गणित में हम निकाल चुके हैं 135 अंक है, और फिर हम निकाले विज्ञान और हिंदी में भी हम निकाल चुके 105 अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में हो हम अगर निकाल लें कितने कितने अंक प्राप्त किए, और फिर हम बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग कितना है और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग कितना है, उसमें बता सकते हैं फिर किसका योग अधिक है। एक मेथड। दूसरा ये है, इससे आसान मेथड है कि हम सामाजिक विज्ञान और गणित इन दोनों के कोणों का योग कर लें। सामाजिक विज्ञान तथा गणित के कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा वो हम यहाँ देख सकते हैं। गणित के 90 है, सामाजिक विज्ञान के 65 है, तो 90 जमा 65 कर सकते हैं और 90 जमा 65 कितना हो गया, 155 हो गया, 155 डिग्री। इसी प्रकार से हम इसका विज्ञान और हिंदी का कर लें। विज्ञान तथा हिंदी के कोणों का योग, यहाँ कोण दिए हुए हैं, इन दोनों के हम योग कर दें। विज्ञान का कोण है, विज्ञान का 80 है, और प्लस हिंदी का कोण कितना है, 70 है। इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो 150 डिग्री है। ये 155 डिग्री, ये 150 डिग्री। पूछा ये गया है
क्या ये योग इस योग से अधिक है, उनको योग से अधिक है, हम लिख सकते हैं हाँ। ये इसका उत्तर है। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, इसमें किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे की दी गई है। छात्रावास मीन्स हॉस्टल। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जिस तरह से हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 12 है, मराठी वालों की 9, तमिल 7, बंगाली 4 और इन सब का योग 72 है। हमने एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए हमें क्या करना है? पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाना है प्रकार द्वारा। ये याद रखें, मैं यहाँ हाथ से खींच रहा हूं, लेकिन आपने हाथ से नहीं खींचना है। सर्कल के बाद जहां हमने प्रकार रखा था वो केंद्र होता है, इसका केंद्र बिंदु। और अब इसके कोण अलग अलग बनेंगे, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, मराठी का अलग, तमिल का अलग, बंगाली का अलग। उसको हम कहते हैं केंद्रीय कोण। अब उस केंद्रीय कोण के लिए क्या करना है, देखिए। हिंदी के लिए केंद्रीय कोण, हिंदी के लिए केंद्रीय कोण, अंग्रेजी के लिए सभी भाषाओं के हमने अलग अलग केंद्रीय कोण निकालने हैं। मराठी के लिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा? मराठी के बाद है तमिल के लिए केंद्रीय कोण, तमिल के बाद है बंगाली। इन सभी भाषाओं के जब हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे तो हमें आसान होगा इस सर्कल में वो कोण बनाने में। केंद्रीय कोण के लिए आपने क्या करना है? जिस भाषा का निकालना है, जैसे हिंदी का निकालना है तो हिंदी के अंक और बटे इनका योग और गुणा, क्योंकि इसमें एंगल 360 होते, उसको हमने बांटना है इनमें, तो गुणा 360 लेंगे। अब इसको 360 से काटता है, 5 बार कटता है, 72 एकम 72 और 72 पांजे 360 होता है। तो 40 और 5 की गुणा करेंगे तो 200 डिग्री का एंगल आ जाएगा हिंदी का। अंग्रेजी के अंक 12 है और बटे 72 और गुणा 360, और ये भी 5 बार कट गया तो 12 पांजे 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा इसका। मराठी का है, मराठी की संख्या है 9 और बटे 72 गुणा 360, इसको फिर 5 से काट दिया और 9 पंजे 45 डिग्री का इसका मराठी का। तमिल की संख्या 7 है, 7 बटे 72 और गुणा 360 डिग्री। 72 से इसको काटेंगे, 5 बार कट गया और इसका एंगल हो गया 7 पांजे 35 डिग्री। बंगाली की संख्या 4 है, 4 बटे 72 गुणा 360 और इसको 5 से काट दिया और 5 का 20 डिग्री। ये एंगल हमने इसमें बना देने हैं तो हमारा पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। जैसे सबसे पहले 200 डिग्री का, अब 200 डिग्री का एंगल कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट के लिए आप इस पे एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। ये रेखाखंड हमने खींच लिया। अब इस रेखाखंड के इस बिंदु के ऊपर हमने 200 डिग्री का कोण बनाना है, और 200 डिग्री का कोण आप प्रकार से नहीं बना पाओगे, आप डी से बनाइए, चांद से बनाइए। वो उसके लिए आप क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं। ये मेरे पास डी है, इस डी पे यहाँ एक निशान लगा हुआ है और ये निशान इस बिंदु पे ही रखना हमने। और जो ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी। ये ऐसे देखिए, ये मैंने ये डी को पकड़ के मजबूती से और यहाँ रखा है। अब इसको अच्छे से दबा लीजिए, कहीं ये सरक ना जाए। अब 200 डिग्री का यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इस प्रकार से चलते चलते ये 180 आ गया। अब यहाँ 180 का निशान है, यहाँ देखिए।
हमें पता है 180 की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, तो इसलिए हमने इसको, अपने पास स्केल है और स्केल से इसको मिला दिया। ये कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि इससे आगे हमने 20 डिग्री और बनाना है। तो अब इसके ऊपर इस लाइन पे ये जो रेखाखंड है, इस पे आगे 20 डिग्री और आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखिए। यहाँ मैंने इसको इस प्रकार से रखा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस पॉइंट पे रखा और ये रेखा इसी रेखा पे रखी, क्योंकि हमने 20 डिग्री का कोण बनाना है। अब 20 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 0 है और ऊपर भी नंबर दिए हुए हैं, नीचे भी नंबर दिए हुए हैं। यहाँ 10 और 20 ये है, तो 20 के ऊपर हमने ये निशान लगा दिया और अब इसको यहाँ से हटा लो और ये निशान और ये बिंदु, इन दोनों को आप स्केल से मिला सकते हैं। इस प्रकार मिला सकते हैं ये। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ये 200 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और हम जो ये पहले वाला रेखाखंड है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने 180 का नहीं 200 का एंगल बनाना था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये 200 डिग्री है। और 200 डिग्री किस भाषा के लिए है, हिंदी के लिए है। इसमें हम लिख सकते हैं हिंदी। अब इसके बाद अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का इस एंगल पे आप इस बिंदु पे 60 डिग्री का कोण प्रकार से भी बना सकते हैं। वो 60 डिग्री का प्रकार से आप बनाओगे तो लगभग ऐसे बन जाएगा। और इसमें आप लिख दो अंग्रेजी ये एंगल। मराठी के लिए 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री का एंगल बनाओगे वो इससे थोड़ा हाथ छोटा बनेगा और आप ये बना सकते हैं ऐसे, देखिए। और इस पे लिखो मराठी। तमिल के लिए 35 डिग्री है। ये थोड़ा है 45 डिग्री का, मुझे लगता है कि कम है, इसको थोड़ा हम बढ़ाएंगे हम। ये बन जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद 35 डिग्री, 35 डिग्री के बाद 20 डिग्री अपने आप बच जाएगा। 35 डिग्री हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा और ये 20 डिग्री का बच जाएगा। ये हम मराठी है। मराठी के बाद है तमिल और बंगाली। यहाँ तमिल, यहाँ बंगाली। तो इनके एंगल भी आप लिख सकते हो। ये एंगल कितना था 200 डिग्री, 200 डिग्री। और ये एंगल कितना 60 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री। ये एंगल 35 डिग्री और ये एंगल 20 डिग्री। और इसके ऊपर लिख दो पाई चार्ट। ये इस प्रकार से हम पाई चार्ट बनाते हैं और पाई चार्ट की सूचना इसको देखने से पता लग जाती है। अब क्योंकि ये एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थी वो आप समाप्त हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करें। ओके, थैंक यू।